आत्म तत्व ज्ञाने विधि निषेध गोचर प्रवृत्ति निवृत्ति विषय साध्य साधने इति साध्य साधने ति कर्तव्यता आदि सर्व द्वैत उपमर्दाद वह स्वस्य विधि निषेध अनाक्रमणीयम इतिहास यद्वा। तो यहाँ पर पहले है उपमर्दार उपमर्दन करना नष्ट कर देना। तो यहाँ पर पहले श्लोक में वर्णन किया कि शब्द से परे गुणों से रहित ऐसे तत्व को प्राप्त करके इसमें आत्म साक्षात्कार कर लिया। ऐसे आत्म तत्व साक्षात्कार करने के पश्चात तीनों गुणों से रहित ऐसे जो पथ है, मार्ग ब्रह्म रूप पथ है, दिव्य अवस्था है, स्वरूपभूत में चिंतन करता हुआ ऐसा उस स्वरूपभूत आत्मा में चिंतन आत्मा में प्रवेश करके दर्शन करने वाले को क्या निषेध है, क्या विधि है, क्या निषेध है, ऐसा वर्णन किया था। अब पुनः इसी को लेकर इस प्रकार से भी इस हेतु से इस प्रकार से उसी विकल्प पूर्वक है दूसरे प्रकार से प्रकारांतर के द्वारा ही वर्णन करते हैं। तो परमात्मा इस प्रकार से विश्रण करने वाले को कोई विधि निषेध नहीं है कि जो इसने आत्म तत्व को जाना है, व्यापक आत्म तत्व को जाना है, उसमें उसके लिए विधि निषेध समाप्त हो जाते हैं। तो आत्म तत्व ज्ञान है, आत्म तत्व के ज्ञान में तो आत्म तत्व के ज्ञान हो जाने पर तो विधि निषेध गोचर प्रवृत्ति, विधि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो आत्मज्ञान में दोनों प्रकार से तो आत्मज्ञान के हो जाने पर विधि निषेध विषय, विधि को विषय करने वाला, निषेध को विषय करने वाला, गोचर बोलते हैं विषय। तो विधि को निषेध करने वाला विषय और निषेध को विषय करने वाला विषय। प्रवृत्ति निवृत्ति, विधि को प्रवृत्ति वाला है और निषेध को निवृत्ति वाला है। ऐसे विषय जो विषय साध्य साधन इति कर देता, इस साध्य है, स्वर्ग साध्य है, यज्ञ साधन है, इति कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए। इति कर्तव्यता आदि जो संपूर्ण द्वैत है उसका तत्व ज्ञान हो जाने पर उपमर्दात है, क्या हो जाता है, उपमर्दन हो जाता है। अथवा स्वस्य जिसने आत्मा के तत्व को जान लिया है तो उसका विधि निषेध अनाक्रमणीय, जिसने विधि निषेध का आक्रमणीय नहीं होता, अतः विधि निषेध उसके ऊपर हावी नहीं होते। जिसने आत्म तत्व ज्ञान हो जाने पर आत्म तत्व ज्ञान में अथवा आत्म तत्व स्वरूप को अनुभूति कर लिया जिसने, उसको विधि निषेध के द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं होता। यह तो इसको लेकर कहते हैं यद्वात्मानं सकल बपुषाम एक मंत्र बहिस्तम दृष्ट्वा पूर्णं खमिव सततं सर्वभाण्डस्तमेकम् नान्यते कार्यं किमपि च ततः कारणाद् भिन्न रूपम्। निश्चय गुणे पति विचरतः को विधि को निषेधः। कहते हैं अथवा दूसरे प्रकार से कहते हैं अथवा जो आत्मा को, यद जो आत्म तत्व है, ऐसे आत्म तत्व को, आत्मस्वरूप को, वो कैसे आत्मस्वरूप कैसे, सकल बपुषाम संपूर्ण जितने भी प्राणी देख रहे हैं उनके संपूर्ण प्राणियों के शरीर के भीतर हृदय रूप गुहा में एकम एक जो आत्मा है अंतर बहिस्तम, तो एक ही आत्मा बाहर भीतर से अनुसूत रहते। जैसे घट है, घट के बाहर भी आकाश है और घट के भीतर भी आकाश है। तो हाँ, संपूर्ण प्राणियों के शरीरों के
शरीरों के भीतर अथवा बपुषा में न शरीर को धारण करने वाले उनके भीतर उनके हृदय गुहा में एक है, एक ही आत्मा अंतर्वाहित रूप से जो एक आत्मा है वही तत्व है, वह प्राण अथवा बपुषा में प्राणियों के बपुषा में दोनों हो गए, प्राणी हो गए, ले लीजिए हृदय भी दोनों ही है। तो अंतर्बाह्य रूप से वो एक ही आत्मा अनिश्चित है। क्या है? अंदर भी है ये प्राणी, हाँ अंदर भी है बाहर भी, हाँ लेने की कुछ जानते हैं कि शरीर में ही आत्मा रहती, बाहर नहीं रहती। तो यदि शरीर में ही आप मान लिया तो फिर परिच्छिन्न हो गए, इसलिए पर तो बाहर भी आत्मा है और अंदर भी आत्मा है। अपरिचिन्नता करने के लिए घट के भीतर भी वही घट के भीतर भी वही आकाश है और बाहर भी है, तो घट के भीतर ही वही आकाश है एक ही, और वही भीतर भी है एक ही आकाश, उसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण प्राणियों के मध्य में एक ही आत्मा बाहर भीतर से अनिश्चित है, ऐसी आत्म तत्व को दृष्टवा साक्षात्कार करके अनुभूति करके वो कैसे पूर्ण है, ऐसे परमात्मा को पूर्णातिथि पूर्ण सततम निरंतर बहती रहती है। अतः सातत्य गमने तो सततम हो जाती है, निरंतर चलती रहती है, ऐसी बात। कहीं नहीं पूर्ण। अब उसी को उदाहरण है, खामी व सर्व भाण्डस्तमेकम, सर्वम खामिव सर्व भाण्डस्तम एकम। एकम एक जो आकाश है, वह आकाश संपूर्ण भाण्डस्तों के मध्य में, भाण्ड बोलते हैं बर्तन, संपूर्ण जितने भी बर्तन है उन बर्तनों के मध्य में एक ही आकाश है। बाहर भी वही आकाश है और भीतर भी वही आकाश है। बड़े बड़े भांडे हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा भी संपूर्ण प्राणियों के मध्य में एक ही आत्मा है, और वो एक बाहर वही प्राणियों के हृदय में भी वही आत्मा है, बाहर भी अंदर भी वही है और भीतर भी। ये तो उदाहरण है सर, भाण्डस्तम एकम का कवि मतलब जैसे बर्तनों की उदाहरण दृष्टांत है, वो दृष्टांत हो गया है ना, दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत सिद्धि हो। अब कहते हैं नान्यत कार्यम किमपि च तथा कारणाद भिन्न रूपम, के क्या 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 कार्य कारण से भिन्न होता है कि नहीं? कहते कार्य भी किमपि अन्यत नास्ति, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से कारणाद भिन्न रूपम न कार्यम, तो कारण भी कार्य से भिन्न नहीं है। मृत्तिका से भिन्न घट नहीं है, घट से भिन्न मृत्तिका नहीं है। ऐसे जो इस प्रकार से जानता है, और ये सारा कार्य कारण भाव कल्पित है, कैसे आत्मा में कल्पित है। कार्य कारण भाव जितना भी दिख रहा है वह सारा आत्मा में कल्पित है। जगत आदि जितना भी दिख रहा है वो मिथ्या है, भ्रांति के द्वारा प्रतीति होती है। ऐसा जो इस प्रकार से जानता है वह निष्त्रय गुणे पति, निष्त्रय बोल दिया निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में सत्य भूमिका में रूप मार्ग में विश्रण करने वाले साधक को पति यानी मार्ग, पति यानी मार्ग होता है, पति यानी मार्ग। मार्ग में कौन सी मार्ग में? निष्त्रय तीनों कौन से निकल गए है, ऐसे मार्ग में विश्रण करने वाला व्यक्ति को, मार्ग है ना, मार्ग में विश्रण करने वाले व्यक्ति को का विधि ही का निषेधा, को विधि को निषेधा। क्या तो उसके लिए अग्निहोत्र आदि कर्म का विधान किया जाए? यदि उसने अग्निहोत्र आत्म तत्व में से जिसने आत्म तत्व साक्षात्कार कर लिया, वहां से चित्त कौन कर सकता है? वहां से उसको निषेध कौन कर सकता है कि नहीं? एक बार उसने आत्म तत्व जान लिया तो वहां से कोई च्युत नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता, निषेध नहीं कर सकता। तो निष्काम कर्म करता रहता तो वहां से भी उसको नहीं हटाता, कोई निषेध भी नहीं है उसके लिए, विधि भी नहीं है तो निषेध भी नहीं है। जैसे विधि नहीं है अग्निहोत्र आदि कर्म का विधि नहीं है, यदि निष्काम कर्म आदि करता है तो उसके लिए निषेध भी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान कर लिया।
विधि भी है, नियम भी है। ज्ञान हो गया तो विधि नियम नहीं है। नहीं, ज्ञान होने के कोई नहीं है, तो कर्म ही कर रहा है, तो विधि भी होगा, नियम भी होगा। अगर हम नहीं, देखिए यहाँ पर कर्म कर रहा है मतलब ये तात्पर्य नहीं है, मतलब हम फल के लिए नहीं कर रहे, फल के नहीं। अब हम नहीं, मुक्ति हम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो यदि वो एक तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात विधि नहीं है, यदि वो कर रहा है तो उसके लिए निषेध भी नहीं है। जैसे वशिष्ठ भगवान करते हैं ब्रह्म ज्ञान, हाँ वशिष्ठ भगवान है करते हैं तो निषेध भी नहीं है। हाँ, तो आत्म तत्व में अनिश्चित होगा तो उसके लिए वहां से च्युत नहीं खोज कर सकता। इस प्रकार से दोनों प्रकार से है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर निषेध का अर्थ भी किया था। निष्कर्म स्वरूप अवस्थिति हो जाने से निवर्तित न कच्छित अभी, निवर्तन करने वाला कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से निषेध का अर्थ टीकाकार ने किया। अब यहाँ पर कहते हैं यद्वैती, तो कहते हैं प्रकारांतरण उक्त अर्थ उपत्ति रोधनार्थम, दूसरे प्रकार से पहले वर्णन कर दिया सारे शब्द से परे तीनों गुणों से रहित ऐसे तत्व को जान करके जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, इसके लिए को विधि का निषेधा। उसी आत्म तत्व को दूसरे प्रकार के द्वारा, दूसरे प्रकार का कौन हो गया, सर्व भांडस्थम एकम, संपूर्ण भांडों में एक ही आकाश है। उसी प्रकार परमात्मा भी बाहर भीतर से एक ही है। ऐसे प्रकारांतर द्वारा अर्थ की उत्पत्ति को, अर्थ विषय यानी आत्म तत्व की उत्पत्ति को द्योतन करने के लिए है मंत्र, दूसरा मंत्र है। अब यहाँ पर शंका करते हैं, ननो भेदयोर बोध मात्रात कथम निवृत्ति। पूर्व पक्षी पहले भेदा भेद सपति का लेता हूँ, ऐसा वर्णन किया। तो भेद और अभेद के दोनों में बोध मात्र से कैसे निवृत्ति हो सकती है? ज्ञान मात्र से। भेद और अभेद की दोनों की ज्ञान मात्र से कैसे निवृत्ति हो सकती है? तत्व ज्ञान से सत्य अर्थ निवर्तन असमर्थात। वो तत्व ज्ञान का तो जो तत्व ज्ञान है सत्य के विषय को निवर्तन में सामर्थ्य नहीं है। जो भी ज्ञान होता है ना, वो जो सत्य अर्थ होता है, सत्य विषय होता है, उसको निवर्तन करने में समर्थ नहीं होता। नहीं बोध मात्रा वस्तु तो भिन्नो अपि अभिन्नम उपद्यते। कहते बोध मात्र से, ज्ञान मात्र से वस्तु से भिन्न है, भिन्न भी है और अभिन्नत्व भी है, ऐसा उत्पन्न नहीं होता बोध मात्र से। और भेद कैसा होता है? कहते भेदश्च, क्योंकि जीव अलग अलग दिख रहा है ना, यहाँ पर जीव भेदश्च प्रति शरीरम आत्मनाम सुख दुख के व्यवहार, सुख दुख व्यवहार व्यवस्था दर्शनात् लोकता शास्त्रतश्च सत्यो अवगम्यते। और भेद तो लोग में देखा जाता है कि प्रत्येक शरीर में आत्माओं का सुख दुख व्यवहार है, सुख दुख का, सुख का व्यवहार, दुख का व्यवहार, व्यवहारस्थ आदर्शन, व्यवहार में व्यवहारस्थ आदर्शनाथ व्यवहार देखा जाता है, लोक से भी देखा जाता है और शास्त्र से भी देखा जाता है। और लोक और शास्त्र से जो व्यवहार सुख दुख में स्थित होकर के आदर्शन देखा, लोक में और शास्त्र में दोनों प्रकार से व्यवहार देखा जाता है। तो वहां पर लोक और शास्त्र में व्यवहार देखे जाने वाला जो व्यवहार है सत्य रूप से जाना जाता है। इसलिए कोई सुखी आत्मा कोई दुखी आत्मा है तो सत्य दिखती है। और एक आत्मा में ही एक सुखे दुखे सर्वे सुखिनो दुखिनो वस्यु। यदि आप एक आत्मा ब्रह्म को मान लेंगे तो एक आत्मा मान लेने पर या तो एक के सुखी होने पर सखी होना चाहिए, या तो एक के दुखी होने पर सभी दुखी होने से ये प्राप्ति हो जाएगी। एक के सुखी होने पर सारे सुखी, एक के दुखी होने पर सारे दुखी, एक के बंधन में सारे बंद, एक के मुक्त हो जाने पर सारे मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्म पूर्व पक्षी, ये तो ब्रह्म सिद्धांत के ऊपर आक्षेप। सांख्य है, सब है, नैयायिक है, पूर्व मीमांसक है, अन्य है, सारे वादी। तो तथाचा भगवता, उसी प्रकार से यहाँ भगवान भगवता गौतमेन अभियुक्तम, भगवान गौतम के द्वारा कहा गया है।
है ना, गौतम मुनि के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि नाना आत्मनो व्यवस्था था, नाना आत्मा की व्यवस्था होने से, नाना प्रकार की आत्मा की व्यवस्था है। क्यों नाना आत्मा है, क्यों व्यवस्था होने से, नाना आत्मा है, नाना प्रकार की आत्मा है, उसमें हेतु दे दी है व्यवस्था था, व्यवस्था होने से। क्यों, एक को सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है, एक की मृत्यु हो रही है, एक जन्म हो रहा है, एक खा रहा है, एक पी रहा है, एक चल रहा है, एक बैठा हुआ है, इत्यादि के व्यवहार को देख करके नाना प्रकार की आत्मा है व्यवस्था होने से, देखी जाने से। इसलिए आप एक आत्मा नहीं मान सकते। इति लौकिक वैदिक व्यवहार व्यवस्था च एकात्मे न उपद्यते, ऐसी जो लौकिक वैदिक व्यवहार की व्यवस्था है एक ब्रह्म में उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं है, हाँ, कहता नहीं, मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ आदि गोचर राग द्वेष उपेक्षा आदि प्रयुक्त लोक सम्मत व्यवहारा, यानी क्योंकि जो मित्र है, अरि यानी शत्रु है, उदासीन है तो उदासीन है, मित्र तो मित्र हो गए, शत्रु उदासीन बाबा हो गए, है ना। तो ऐसे जो उदासीन इन तीनों के मध्य में मध्यस्थ आदि है। उदासीन तो मध्यस्थ भी हो सकता है, मित्र और शत्रु के बीच में एक मध्यस्थ उदासीन भी रहता है। हाँ? चलो मध्यस्थ ही, चलो उदासीन अलग कर दिया और मध्यस्थ भी और रख दिया, ठीक, कोई बात नहीं। तो उदासीन मध्यस्थ आदि, मध्यस्थ वाली तीसरा चौथा मान लीजिए, चौथा हो गया मध्यस्थ आदि। विषयक है राग द्वेष उपेक्षा प्रयुक्त, एक को राग होता है, एक द्वेष होता है, एक उपेक्षा होती है, उपेक्षा हो गया। तो राग द्वेष उपेक्षा आदि से प्रयुक्त है। लोक सम्मत व्यवहार, वह लोक सम्मत व्यवहार एक आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूसरी कहते हैं परदार परद्रव्य परद्रोह आदि विसर्जन वर्जन विषय आचार्य पितृ वृद्ध आदि अनुगमन पूजा आदि विषय सौत स्मार्ट व्यवस्थिता उपद्यते। और दूसरी के परदार है, एक दूसरे का धन है, एक दूसरे की स्त्री है, परदार। परद्रव्य एक दूसरे का धन है, परद्रोह आदि ये उसके साथ करना, दूसरे के साथ द्रोह करना, आदि जो वर्जन विषय का आदि से रहित करना जो विषय है वह आचार्य है, ये आचार्य है, ये पितृ है, ये वृद्ध है, वृद्ध आदि अनुगम, इनकी पूजा, इनका अनुगम करना चाहिए, इन पूजा आदि जो विषय है। और श्रोत्र, ये श्रोत कर्म है, स्मार्ट कर्म है। इति व्यवस्था उपपद्यते, कब उत्पन्न होती है, जब भेद व्यवहार स्वीकार करें, जब आत्मा का अलग स्वीकार करेंगे तब ये उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा न उपपद्यते, अन्यथा एक आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकती ये सारी व्यवस्था। और आत्मा को अलग अलग करके मानेंगे तो उत्पन्न हो जाएगी। ये माता अलग है, आचार्य अलग है, ये दूसरे की पत्नी, ये हमारी पत्नी है, ये दूसरे का धन है, ये हमारा धन है, इसके साथ द्रोह आदि नहीं करना आदि, है ना। जो इत्यादि जो व्यवहार है वह अलग अलग आत्मा को मानने पर ही उत्पन्न हो सकता है, एक आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकता, एक ब्रह्म में उत्पन्न नहीं हो सकता। इसकी पूजा करने से इसकी पूजा नहीं करना चाहिए। अब एक ब्रह्म होगा तो किसकी पूजा करें, किसको क्या करें, है ना। उपासना तो ब्रह्म फिर बन ही नहीं सकती। इस प्रकार से तस्मात् नाना आत्मा आत्मता एव इति आशंकाम अकुर्वन् आह, तस्मात् इसी हेतु से नाना आत्मता, ऐसी नाना प्रकार की आत्मा है, इस प्रकार की आशंका को आविष्कार करते हुए कहते हैं। यद्वा कहते हैं सकल बपुषाम एकम, ये प्रतिक्रिया सकल है। हाँ, तो सकल बपुषाम किसको बोलते हैं, तो सारे बपुष बोल दिया। तो सकल बपुषाम है जरायुज, सकल बपुषाम का अर्थ करते हैं जरायुज अंडज स्वेदज उद्विज्यापि अतेजस वायव्य मानस त्रिभेदादि त्रिभेद अष्टधा भिन्नानां शरीराणाम अंतर्बहिष्टम एकम अभिन्नम इत्यर्थः।
कहते हैं जरायुज वाले प्राणी, अंडज वाले प्राणी, स्वेदज वाले प्राणी और उद्भिज आदि जो प्राणी है, सारे प्राणी अतेजस से, तेज प्रधान नहीं है ना, अतेजस से। वायव्य वायु आकाश में उड़ने वाले हो गए, और मानस प्रभेद आदि को लेकर के, है ना। हाँ अभी अतेजस वायव्य, अब तेजस अतेजस हो गया। तेजस्वी वैसे प्राणी होते हैं सूर्य लोक में जाकर के, इससे क्या कहने तेजस मतलब आप तेजस मतलब सामान्य पृथ्वी लोक के प्राणी ले लिए जाते। तो यहाँ पर कहते हैं तो तेजस भी लेंगे तो सूर्य लोक के प्राणी हो जाएंगे, वायु लोक में वायु हो जाएंगे, और मन से गमन करने वाली विशेष रूप से ब्रह्म लोक के हो जाएंगे। तो अतेजस से अथवा तेजस्वी करें वायव्य मानस प्रभेद अष्ट अष्टदा भिन्ना नाम, अष्ट प्रकार भिन्न शरीर भिन्न अष्टदा 8 प्रकार के भिन्ना नाम शरीर नाम। चलो अष्टदा करेंगे तो यहाँ पर यही हो जाएगा, एक उद्भिज जरायु। अब यहाँ पर अरे तेजस एक ले लीजिए, तेजस वायव्य दूसरे ले लीजिए, मानस 3 और प्रभेद 4 ले लीजिए, है कि नहीं। कोई प्रभेद होगा, एक जीव विशेष भेद विशेष होगा, और वायव्य मानस और तेजस तेजस्वी होते सूर्य शरीर होते हैं। जैसे ये भी हो गए ना, कौन से भूत है इनको ले लीजिए ना, जो हमारे नरक की योनि में चलते हैं ना, नरक की योनि में, क्योंकि नरक भोगते हैं वो, जो दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं ना। अच्छा, वो लोक को मानना पड़ेगा। हाँ, वहाँ के ये से नरक की योनि में प्राप्त हो गए। अब हाँ, और भी है, और ये मानस है हैं, किसका उद्भिज 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 अपी। हाँ, नहीं तो आप पे नहीं होगा ना, आप पे नहीं हो सकता, तो उद्भिज अपी अतेजस आप पे। अच्छा, आप पे भी लेंगे तो ठीक है, आप पे आ जाएगा। हाँ, आप पे में आ रहा है, जली आ रहा है। आप पे यहाँ पर लेंगे तो अपी ना लेकर के आप पे लेंगे तो आ रहा है, जली हो जाएगा। जली हो गया, तेजस हो गया, वायव्य हो गया, मानस हो गया। ठीक है, ये हो गया हैं, फिर ठीक है। तेज, हाँ, तेजस हटा दी, जल ले लीजिए इसको। हाँ, जल हो गया, जली शरीर, तेजस शरीर, सूर्य लोक हो गया। तेजस यानी सूर्य लोक वाला, वायव्य यानी वायव्य यानी जो आकाश में उड़ने वाले, मतलब वायु लोक हो गया, तो मानस से ब्रह्म लोक हो गया। तो यहाँ पर आप चलिए, आप यहाँ पे हो गए, जली हो गया, ये तो 4 ही हो गए, 4 ही हो गए। जली वायव्य तो वायव्य हिरण्यगर्भ लोग आता है, विशेष प्रेत आदि हो गए। आप जल में वरुण लोग हो गया, तेज से सूर्य लोग हो गया, अग्नि लोग हो गया, और तेज वायव्य यानी वायु देवता को ले लीजिए, वायु देवता ही है, पवन देवता का उसको लोग भी है, और दूध मानस है नहीं, हिरण्यगर्भ पूरा आ जाएगा, ब्रह्म लोक आ जाएगा। ऐसी फिर भेद वाला है। हाँ, अष्टधा भिन्न नाम, 8 प्रकार के भिन्न शरीर वालों को अंतर बहिष्टम। वैसे यहाँ पर अलग अलग करके दी, आप ही ऐसा लगा, संधि भी अच्छी होना चाहिए। हाँ, संधि संधि है ना, जैसे आप ही लग रही थी ना, ठीक है। हाँ, आते हैं थोड़ा
तो ये होगा आप ही यहाँ पर आप पे ही है, खंडक यहाँ पर खंडकार लगाना चाहिए थी, दो खंडकार लगाना चाहिए थी, तभी हो जाता। आप से जल हो जाता था, तब स्पष्ट जान पड़ जाएगा, नहीं तो वो संग नहीं, दो खंडकार लगा देने से है ना स्पष्ट प्रतीक हो जाता है। नहीं वही तो बोल रहा, खंडकार लगाने से स्पष्ट ज्ञान हो जाता, ये पूछ रहा मैं तो। वो संधि है ना वहाँ, संधि का चिन्ह है वो। चलिए, तो यहाँ पर कहते भिन्न भिन्न अष्टधा भिन्ना नाम, 8 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों के मध्य में अंतर्वस्तम बाहर भीतर एकम अभिन्नम इत्यादि, एक अभिन्न है, एक अभिन्न आत्मा ही है। नहीं अभी शरीरों के भीतर आत्मा एक ही है, 8 प्रकार के शरीरों के मध्य में एक ही आत्मा है। उदाहरण जो आगे भूतों बाद में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, अभी तो ये मतलब बाहर भीतर भूत तो आ रहे हैं, तो मतलब शरीर के भीतर भी आत्मा वही है, शरीर के बाहर भी आत्मा वही है। शरीर के बाहर भूत नहीं है, शरीर तो भूत है, शरीर भूत है, शरीर के बाहर है आत्मा। बाहर यदि आकाश मानेंगे, आकाश के बाहर आत्मा मानेंगे, एक शरीर के भीतर आत्मा मानेंगे, ऐसा इसका तात्पर्य है। आत्मा कोई आत्मा है, ये तो आत्मा जो है ये बता रहे हैं, उनकी अवस्था बता रहा है, वो बाहर बोलते थे भूत के बाहर मतलब सामान्य है हमारा शरीर। हाँ, हमारे शरीर के बाहर मतलब एक बाहर आत्मा है, एक अंदर भीतर भी आत्मा है। जैसे आकाश में घट रूप उदाहरण दी ना, घट के भीतर भी वही आकाश है, घट के बाहर ही वही आकाश है, एक ही है। उसी प्रकार शरीर उपाधि के बाहर ही वही आत्मा है, शरीर उपाधि के भीतर ही वही आत्मा है। इतना है इसमें तात्पर्य। तो यहाँ पर कहते हैं एक बाहर भीतर है, अंतर वही स्तंभ, बाहर भी वही स्थित है और अंतर भी वही स्थित है, वो अभिन्न है, एक है, आत्मा है। अयम भावा इसको अनुमान के द्वारा दिखाते हैं। न तावत भेदादि सत्यता, ये भेदादि दिख रहे हैं ना, पृथ्वी जल तेज वायु आदि भी दिख रहे हैं, और वो देवदत्त यज्ञदत्त आदि दिख रहे हैं। वेद नहीं आए कौन है, जो आत्मा को भिन्न भिन्न मानी है। हाँ, रुग्धा से, हाँ, नहीं आए कौन बोला क्या, व्यवस्था होने से, आत्मा सुख दुख आदि की व्यवस्था होने से जितना ही आत्मा सत्य भेद रूप से सत्य है। तो कहते हैं न तावत वेदादि सत्यता, जो वेद आत्मा व्यवस्था आदि की उत्पत्ति के लिए वेदादि सत्यता नहीं है। क्यों? प्रमाण अवेद्यत्व सती वेद्यत्वात्, प्रमाण के द्वारा वेद न होने से, वेदांत रूप आगम प्रमाण के द्वारा वेद न होने से, तो वेदत्व होने से यानी यथार्थ रूप से जाने जाने से, यथार्थ रूप से आत्मा का बोध होने से, यथार्थ उनके स्वरूप को जाने से, सुक्ति रूप आदिवत है, सुक्ति रूप के समान। जब सुक्ति में रूप देखेंगे तो फिर चांदी रजत, तो रजत ये चांदी ये जब दूर से चाक चक्र देखने पर तो दिखती है, जब यथार्थ रूप देखेंगे तो उसमें रूपा चांदी नहीं है, तो मिथ्या ही है, जो चांद देख रहे थे वो मिथ्या है। उसी प्रकार से यथार्थ रूप से वेदांत ज्ञान के द्वारा आत्मा का चिंतन करेंगे, बाहर भीतर नामक जो वेद है, दो आत्मा जो देख रहे हैं वो मिथ्या कल्पित होती हैं, मतलब एक समाप्त हो जाती, भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। कहते यथाचा भेदस्य प्रमाण अवेद्यत्वम तथा उपादितम अस्माभिः स्वराज्य सिद्ध। कहते इस प्रकार से यथा जिस प्रकार वेद का जो भेद वस्तु, नाना प्रकार के भेद वस्तु का अनेक आत्माओं का प्रमाण अवेद्यत्वम, प्रमाण के द्वारा वेद नहीं है, यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से उपादितम
आत्मा भी हमारे द्वारा उसी प्रकार दिखला दिया गया है। इस प्रकार से आत्मा में वेद का प्रमाण नहीं है। वेद प्रमाण कैसे प्रमाण अविद्यत्व, प्रमाण के द्वारा वेद्यत्व आत्मा नहीं, भेद बुद्धि, भेद जो आत्मा है देवदत्त जो आत्मा है सुख दुख को लेकर के जन्म मृत्यु को लेकर के वह प्रमाण वेद्यत्व नहीं है। प्रमाण कौन हो गया? वेदांत ज्ञान, आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के द्वारा दिख रहा है अलग अलग, किंतु आगम प्रमाण वेदांत प्रमाण को छोड़ के द्वारा वेद्यत्व नहीं है। यदि आगम प्रमाण वेद प्रमाण के द्वारा वेद्यत्व होता तो मान लिया जाता। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण होता, प्रत्यक्ष में भी बहुत भ्रांति हो जाती। चंद्रमा लेकिन उसको सिद्ध मानेगा जो आगम से संघात्मा का। हाँ, आत्मा के विषय में अरे आगम प्रमाण ही प्रसिद्ध है, ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो किसको देखता है? माया को देखता है। अब सूर्य को देख लिया, इतना सा गोल दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, और वहां पर उसके पास में जाएंगे तो बहुत विशाल दिख जाएगा। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं तथा वो उपादिता उसी प्रकार से दिखा दिया गया। आत्मा भी हमारे द्वारा स्वराज सिद्ध, स्वराज की सिद्धि में, स्वराज ने आत्मा की सिद्धि में उसी प्रकार से दिखला दिया गया। एवं आत्मन हो तो स्वराज सिद्धि नामक ग्रंथ भी हो सकता है। स्वराज सिद्धि है ना, ग्रंथ भी हो सकता है, उसमें क्या। हाँ, तो यहीं पर स्वराज आत्म सिद्धि में, आत्मा सिद्धि में पहले वाला श्लोक में देख लीजिए। पहले वाला श्लोक में मतलब स्वराज सिद्धि हो गई, पहला वाला श्लोक दिखला दिया गया। मतलब उसी प्रकार से अथवा बाहर भीतर सारी आठों शरीर में आत्मा एक ही है, एक ही बाहर भीतर से। इस प्रकार स्वराज सिद्धि हो गई, दिखला दिया गया। एवं आत्मनो दे इंद्रिय आदि तादात्म्य लक्षण अवेदो न प्रमाण वेद्या स्वात्मन ही नानात्म अनुभवात। एवं सका आत्मा का दे इंद्रिय आदि में तादात्म्य अध्यास लक्षण जो अवेद है वह भी प्रमाण न प्रमाण वेद्या, प्रमाण वेद नहीं है, क्योंकि स्वात्मा में नानात्व अनुभव न होने से। दे आत्मा का ना, आत्मा का देह इंद्रिय आदि के साथ तादात्म्य लक्षण जो वेद है प्रमाण के द्वारा वेद नहीं है। तादात्म्य अध्यास हो जाता है, शरीर में शरीर है, तादात्म्य अध्यास तो मेरा हाथ है, मेरा ये है, तो यही आत्मा हो जाएगी ना, ये भी आत्मा आदि नहीं। तादात्म्य अध्यास लक्षण कैसे मिथ्या ही है। तो क्या देह इंद्रिय आदि में तादात्म्य लक्षण जो अवेद है, कोई बहुत से लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते, कोई उस शरीर को आत्मा मानते, कोई किसी को मानते हैं, कोई इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। आत्मा तो बहुत मानते हैं ना, एक ही शरीर में 10-20 आत्मा मान लेते हैं, प्राण इंद्रिय मन बुद्धि सब। उसमें जो वेद है अवेद है आत्मा को लेकर के, वो प्रमाण के द्वारा वेद नहीं है। तादात्म्य लक्षण वाली आत्मा में शरीर आदि में अवेद है ना, वो प्रमाण के द्वारा वेद नहीं है, आगम प्रमाण के द्वारा वेद नहीं, क्योंकि आत्मा में स्वात्मा में नानात्व स्वीकार नहीं किया गया। हाथ पैर आदि अंग अवयव आदि स्वीकार नहीं किए गए। अब आगे कहते हैं और भी है कि देह आदि नाम च नानत्वात्, और देह आदियों का नानात्व होने से यज्ञ देवदत्त आदि की नाम देह है कैसी है, नाना है, तो नाना होने से वो मिथ्या ही है। और दूसरी उनकी अवस्था को लेकर के, एक शरीर में अवस्था भी 3 प्रकार की हो जाती है, 4 प्रकार की हो जाती है, तो इसलिए भी वो उसके साथ तादात्म्य अध्यास न होने से, तादात्म्य अध्यास करने से वो आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो कैसी अवयव असंग है, निरवय है, कूटस्थ एक है। बाल आदि अवस्था भेदेन अंध बाधिरीय आदिना चा देन्द्रिय बाधिरीय बहरा बज्रत्व, तो बाधिरीय आदिना चा देन्द्रिय आदिर व्यभिचारेपि आत्मा अपि आत्मनि अबाधित प्रतिविज्ञा एकत्व निश्चयन्ते ही सर्वे तस्य अवेद अयोगात। कहते बाल आदि अवस्था भेद से, बालापन में अभी छोटा था, एक हाथ का था, युवा अवस्था में कितने हाथ का हो गया, बुढ़ापे में कैसा हो गया, झुर्री पड़ गए, और लास्ट हो गया तो मरी गया इत्यादि को लेकर के।
तो बालादि अवस्था भेद से और अंधत्व लेकर के जवानी में अच्छी इंद्रिय काम करती थी, बुढ़ापे में आकर सारी इंद्रिय काम करना बंद कर दिया, तो अंधा बन गया, बहरा बन गया इत्यादि द्वारा देहेंद्रिय आदि का व्यभिचार देखा जाता है, एक दूसरे में व्यभिचार देखा जाता है। किंतु आत्मा में अबाधितम प्रतिविज्ञा, आत्मा के विषय में हूँ, ये किसी बाधित नहीं हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे लंगड़ा हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी स्त्री हो, पुरुष हो, तो जो मैं हूँ इस प्रकार की जो प्रतिविज्ञा का एकत्व निश्चय हो जाने से उन धर्मों के द्वारा तेई सर्वे, उन धर्मों के द्वारा बहाल है, बधिरत्व है ना, अवस्था विशेष है और इंद्रिय की उपाधि विशेष के द्वारा, धर्मों के द्वारा तस्व आत्मा का अभेद के साथ संबंध नहीं होता। आत्मा ही अकेली मैं हूँ इस प्रकार का हर में अनिश्चित रहती है, जागृत में भी वही रहती है, स्वप्न में भी वही रहती है, सुसुप्ति में भी वही रहती है, समाधि में वही रहती है। किंतु जागृत स्वप्न सुसुप्ति का एक दूसरी अवस्थाओं में भेद का हो जाता है, बाधित होता रहता है, व्यभिचार देखा जाता है, कहते नहीं, आत्मा का व्यभिचार नहीं रहता। मांडुक में अच्छा किया, मांडुक में ये समझाया, मांडुक में ही अन्य में ये तो आवास में है, इसमें नहीं है, आवास में। अच्छे से आवास में है, आवास है, तो मांडुक का समझाया, तीनों अवस्थाओं का बाद हो जाता है, आत्मा का बाद नहीं होता। आत्मा तीनों में और आत्मा सुसुप्ति अवस्था के बाद समाधि में अनुसूत रहती है, समाधि अवस्था में सुसुप्ति नहीं रहती, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं, और भी कहते हैं, एक एक तादात्म्य विनिगमना विरायात अतिरिक्तत्व सिद्धेरिति, कहते एक एक आत्मा में एक एक के साथ तादात्म्य है, एक एक के साथ तादात्म्य करना ये संभव नहीं है, ऐसी विनिगमना बुद्धि से रहे नहीं। देहेंद्रिय आदि का व्यभिचार हो जाने पर भी देहेंद्रिय आदि का व्यभिचार हो जाने पर भी आत्मा में आवादी तत्व आदि बात न होने वाली प्रतिविज्ञा के द्वारा एकत्व निश्चय हो जाता है, उनके साथ तेरी उनके साथ बाल आदि धर्मों के साथ उस आत्मा का अभेद का संबंध नहीं होता, योग आदि संबंध न योग आदि अयोगादि संबंध नहीं होता। तो एक एक तारक अध्यास से एक एक के साथ शरीर के साथ कर लिया, अन्य अन्य के साथ सही सर्वे उन उपाधियों के द्वारा, उन उपाधियों के द्वारा सभी के साथ तत्व आत्मा का अभेद का संबंध नहीं होता। हाँ, योग संबंध, अयोग यानी असंबंधात है, उस आत्मा का उन उपाधि का संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ही है, उपाधि तो मिथ्या है। एक एक तादात मान लेने पर एक एक साथ तादात में तो विनिगमना रहता है, विनिगम निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, विनिगमना का बोलते हैं निश्चयात्मक, निश्चयात्मक एक एक के साथ तादात में आत्मा कैसी है, विनिगमना रहते, एक निश्चित रूप से विनिगमना से रहे बुद्धि वाली नहीं है, यानी एक एक वाली आत्मा अलग अलग शरीर में अनुसूत रहने वाली आत्मा नहीं है, प्रत्येक शरीर में जो आत्मा भिन्न भिन्न है ऐसी विनिगमना रहे तत्वात है। विनिगमना है ना, विनिगमना बी उपसर्ग नी उपसर्ग गमलिगत धातु से गमन बनता है, विनिगमना विरहता, विनिगमना विरह निश्चयात्मक बुद्धि। और भी बतला देता हूँ, और विनिगमना का लक्षण दिया है इन्होंने, विनिगमना का लक्षण विनिगमना विरहा, एक तरफ पक्षपाती युक्ति विरहा, विनिगमना का लक्षण है विनिगमना विरह, एक तरफ पक्षपाती युक्ति विरहा, एक तरफ एक में अनिश्चित हो जाना, एक तरफ पक्षपाती एक इसी के पक्ष में रहने वाली, एक तरफ होगा ना, एक दो में से एक तरफ के पक्ष की पाती, पक्ष में से युक्ति भी रहे, निश्चयात्मक बुद्धि, तो निश्चयात्मक बुद्धि से रहित हो गया। ऐसे यानी आत्म शरीर, प्रत्येक शरीर में आत्मा अनिश्चित रहती है और भिन्न भिन्न है, ऐसी एक तरफ ऐसा विनिगमना रहित होने से अतिरिक्त तत्व सिद्धे, आत्मा आकर
इन प्रत्येक शरीर से भिन्न ही आत्मा होती है। कैसे प्रत्येक शरीरों में आत्मा कैसी भिन्न है, वो एक ही है, उपाधि से युक्त नहीं है। उपाधि से युक्त तो मिथ्या है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं ननु कथम सकल वपुषाम एक एव आत्मा सा। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं कैसे आप कह रहे हैं सकल वपुषाम सारे प्राणियों में अथवा सारे शरीरों में एक आत्मा है, साही, क्योंकि वो लोक में देखा जाता साही आत्मा साही बालाग्र सतभागस्य सतता कल्पित भागो जीव विज्ञ सचानंद्याय कल्पते। स्वरूप में सभी छुट्टी है। बालाग्र सतभागस्य बाल के स्वभाग के टुकड़े, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर दीजिए। अब 100 टुकड़े करने के पश्चात एक टुकड़ा ले लिया, फिर सतता कल्पित पुनः फिर 100 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े के 100 टुकड़े कर लीजिए, फिर उसमें से एक निकाल लीजिए। भाग एक भाग जीव कहलाता है वो, तो जीव में तो एक भाग हो गया ना, एक संज्ञा कर दिया आपने, मतलब एक भाग बना दिया ना, विशेष बना दिया उसको। आप तो सभी में तो एक मान है ना, आप यहाँ पर तो सूक्ष्म कर दिया ना आपने, एक सीमित देश में कर दिया, और आप एक बाहर भीतर एक ही मान रहे हैं, तो सूक्ष्म देश उसमें कैसे बनेगा, ये शंका हो रही है। और दूसरी कैसे, और पूर्व पक्षी कहता है ऐसा अणुर आत्मा वेदितव्य, ये आत्मा ऐसा जो आत्मा है अणु है, आत्मा चित्त के द्वारा जानना चाहिए। अब अणु बोल दिया तो एक देश में रह गई, व्यापक तो नहीं हुई, तो व्यापक आत्मा एक कैसे हो सकती है, एक में नहीं, एक अणु संज्ञा सूक्ष्म संज्ञा एक दो संख्या नहीं हो सकती। इत्यादि श्रुति वेद अणुतरणाणी क्षेत्र उपसरण उपसर्पण लिंग अणु परिणामों विज्ञाते कहते इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अणुतर अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी छिद्र में उपसर्पण बहना, उपसर्पण है उसमें जान, नाड़ी छिद्र में बहना लिंग से, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में तो स्वप्न अवस्था में हृदय नाम की नाड़ी में स्वप्न देखता है, जाता है, गमन करता है, तो नाड़ी क्षेत्र के उपसर्पण लिंगों के द्वारा अणु परिमाण ही जाना जाता है आत्मा का। यदि च सर्वांगिणी शैत्यादि उपलम्बात समाप्लुषण समो मस्केन समो नागेन च इत्यादि श्रुति च, और भी सर्वांगाणी सारे अंगों में शीत है ना, कहते शैत्यादि उपलम्ब हो जाते, सारे अंगों कहीं गर्म हो रहा है कहीं शीत ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर सर्वांगाणी शैत्यादि उपलब्ध देखे जाते थे, तो समय में पिलुषणा के समान है, पिलुषण थोड़े छोटे होंगे, मच्छर आदि शैत्यादि देखे जाने से, शैत्यादि भी तो देखे ठंडा गर्मी शरीर देखा जाता है, आत्मा ठंडी आत्मा गर्म है इत्यादि को लेकर के सारे अंगों में। अब जहाँ पर ठंडा पूरे ठंडा हो गया वहाँ पर आत्मा नहीं है, जहाँ पर गर्म सा लग रहा है आत्मा है, मतलब जिसका शरीर गर्म सा है तो यार उसमें आत्मा, जिसमें शरीर में अरे ठंडा हो गया पूरा तो निकल गया इत्यादि देखे जाए। तो है मर जाने के बाद ठंडा हो जाता है तो आत्मा नहीं गया, निकल गया। शरीर गर्म है तो मतलब गिर जाए। हाँ, अथवा दूसरे भी हो, कल कोई शरीर अलग गर्म रहता है, कोई आधा शरीर गर्म है आधा ठंडा भी हो जाता है, दोनों प्रकार से कहते हैं। अरे और कौन से समा पिलुषण नाम का जो मच्छर होगा छोटा सा, मस्केन है, मशक के समान आत्मा है, और नागेन है, नाग के समान है नागेन हाथी होता है कौन सा नाग, यानी कौन सा, तो नाग यानी नाग के समान है, सर्प के समान है। नाग यानी हाथी, हाथी पर्वत का वाचक भी होता है, तो कहते नाग यानी सर्प के समान इत्यादि श्रुतिव्या, मतलब इसी सुपारी से तो जीवात्मा रहता है, आत्मा रहती है। सूक्ष्म जीव कीड़े हो गया, मकड़ हो गया, मच्छर हो गया, नाग आ गया इत्यादि, तो सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों में रहती है आत्मा। इत्यादि श्रुतिव्या इत्यादि श्रुति द्वारा देह परिमाण अभ्युगम्यता, देह का परिणाम
स्वीकार किया जाता है। तथापि उसी प्रकार से फिर भी है, तथापि उसी प्रकार दे दो अंतराल, कहते दे दोए, तथापि फिर भी दे दो अंतराल विच्छिन्न वृत्तिर न सकल बहुशाम सा इति आशंका है। दे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था है ना, तो स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था के मध्य में एक थोड़ा गैप पड़ता है। तो दे दो एक की अंतराल से विच्छिन्न वृत्ति वाली होती हुई ना सकल बहुशाम, पूरे शरीर में मानेंगे, पूरे शरीर में है ना, कौन सी, पूरे शरीर में एक ही आत्मा है, ऐसा मानेंगे तो दो अवस्था में जो है तो उस काल में विच्छिन्न अवस्था वाली हो जाती है, निर्विकल्प चली जाती है ना उस काल में। तो ऐसे उस काल में तो विच्छिन्न वृत्ति दे दो से अंतराल से विच्छिन्न वृत्ति अथवा दे दो के अंतराल से विच्छिन्न वृत्ति वाली हो जाने के कारण ना वृत्ति जागृत की अवस्था अथवा सुषुप्ति अवस्था में जाकर कोई वृत्ति नहीं बनती है, आत्मा है कि नहीं है। और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर है, सुषुप्ति शरीर में तो जानते भी नहीं है। इन तो विच्छिन्न वृत्ति वाले होने के कारण न सकल बहुशाम, सारे शरीरों में एक ही आत्मा, ऐसा भी नहीं कह सकते है ना, सकल बहुशाम सारे शरीर में, सारे शरीरों के मध्य में एक ही आत्मा है इत्यादि भी संभव नहीं है। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं नहीं, कहा अंतर बहिष्ठम इति, बाहर भीतर एक ही आत्मा है। कैसी है, देय से अंतर बहिष्ठम च स्थितम विभु इत्यादि, आत्मधेय के बाहर और भीतर भी स्थित है, विभु के समान व्यापक है। कैसे, उसी को श्रुति देते हैं नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, नित्य आत्मा विभु है, व्यापक है, सर्वगत है, सूक्ष्म है ना। कैसी है, सूक्ष्म विभु है। कहते आत्मा ये अधस्तात, आत्मा उपस्तात, आत्मा ही नीचे और आत्मा ही ऊपर है। आत्मा एवं अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण उत्तरण च इत्यादि श्रुति। आत्मा इदम सर्व है, ब्रह्म एवं अमृतम है, जो ब्रह्म है अमृत स्वरूप है, और ब्रह्म ही पूर्व पहले है और ब्रह्म बाद में, ब्रह्म ऊपर है, ब्रह्म नीचे, ब्रह्म चारों दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में ब्रह्म ही है इत्यादि द्वारा। सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थ मसलम ध्रुवम इत्यादि स्मृति च, आत्मा सर्वत्र गया हुआ अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव इत्यादि स्मृति द्वारा एकात्म श्रुति लिंगात, एकात्म श्रुति लिंग से आत्मनो आत्मा का अपरिच्छिन्नत्व सिद्धि, अपरिच्छिन्न रूप से सिद्धि होती है, अति व्यापक होती है। अणु परिणामत्व अभिप्राय न अणु आत्मेति श्रुति, किंतु आकाशवत सूक्ष्माद दुर्लक्षत्वात् अभिप्राय। कहते हैं यहाँ पर बालाग्र भागस है, तो यहाँ पर अणु परिणाम दिया है ना, अणु आत्मा चेतव्य, अणु परिणाम के अभिप्राय से, अणु परिणाम के अभिप्राय, जो अणु परिणाम का अभिप्राय है, अणु परिणाम के अभिप्राय से कही गई है कि आत्मा सूक्ष्म है, ना कि अणुरात्मा, आत्मा सूक्ष्म ही है, इस अभिप्राय से नहीं कहा गया। मतलब सूक्ष्म अभिप्राय से कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म है, मात्र अणु ही आत्मा है, इतने नहीं, इतनी सी ही आत्मा है ऐसा नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा गया, अणु आत्मा नहीं है इति सोचते। किंतु आकाशवत, आकाश समान सूक्ष्म होने से और दुर्लक्ष होने से, इस अभिप्राय से उसको अणु कह दिया गया। आकाश समान सूक्ष्म होने से और आकाश समान व्यापक होने से, सूक्ष्म होने से और दुर्लक्ष होने से, इसलिए उस आत्मा को कह दिया, अरे वो कह दिया सूक्ष्म अणु कह दिया। बालाग्र इत्यादि श्रुति भी बाघ से अनुरोधात, श्रुति अंतर अनुरोधात औपाधिक परिच्छेद अनुवादिनी इति। कहते बालाग्र सत्भागत इत्यादि श्रुति है उपनिषद की, वह भी बाघ का शेष के अनुरूप से, आगे के बाघ शेष आएगा जिसमें वहाँ की है, तो वहाँ पर जिस अध्याय जो भी चार की है क्या तो 5 की जो भी है, जिस अध्याय में आई है उस अध्याय के जो बाघ शेष रहा होगा, उस बाघ शेष के अनुरोध से औपाधिक परिच्छेद का ही अनुवाद वहाँ पर किया है। तो औपाधिक परिच्छेद का अनुवाद करने के कारण वो सत्य नहीं है, मतलब बोध कराने के लिए मात्र की कल्पना में। तो कहते उसी को यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया गया। कौन, तदगुण सारत्वात्
तद विपदेश प्राज्ञादिवत इति ब्रह्म सूत्र। यहाँ तद तद यहाँ पर कौन सा आया? अच्छा, तद का है ना, तद का अर्थ यहाँ पर बुद्धि है। कौन सी है? बुद्धि। यहाँ पर ठीक भगवान भास्कर में तस्य बुद्धि गुण तद गुणा, तो तस्य यानी बुद्धि के जो गुण है। कैसे? बुद्धि के जो गुण है तो उसको बोलते तद गुणा। यानी बुद्धि कौन से गुण? एक चाहे द्वेष प्रति धर्म धर्म आदि उसके साथ तारतम्य अध्यास हो गया थे, तो गुण वाले वो सारे प्रधान है जिस आत्मा के। बुद्धि के जो गुण है वह, बुद्धि के गुण जो गुण है, सुख दुख आदि जो गुण है वह सारे प्रधान है ऐसे जिस आत्मा के, तो उसको बोलते हैं तदगुण सारत्वात है। तदगुण सार वाली है आत्मा। यानी बुद्धि गुण वाली होने से बुद्धि से विशिष्ट कही गई है। बुद्धि जैसे अरे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाने से आत्मा, शरीर यदि काला है पीला है तो आत्मा को बोल देते हैं काला पीला, आत्मा काली आत्मा पीली है। तो तदगुणों को लेकर के विपदेश कर दिया जाता है। तदगुण विपदेश, तदगुणात तद विपदेशात, तद विपदेशात, तो तदगुण सारित्व होने से उसी के उत्क्रांति आदि को लेकर के, प्राण को उत्क्रमण करने से आत्मा गमन करती आदि आदि, तो उसी प्रकार से विपदेश कर दिया जाता है। उपाधि को लेकर के उसका विपदेश कर दिया जाता है। बुद्धि रूप उपाधि के धर्मों के द्वारा उसका विपदेश कर दिया जाता है। जैसे प्राग्ञवत है, प्राग्ञवत मतलब है तो प्राग परमात्मा के जैसे सगुण उपासना में उपाधि को लेकर के उपदेश कर दिया जाता है। यद्यपि आत्मा में कोई उपास्य तो धर्म नहीं है, यदि उपाधि को लेकर सगुण उपासना में उपाधि गुण के सार लेकर के उसमें अनियत सूक्ष्मत्व आदि को उपदेश कर दिया जाता है। आत्मा सूक्ष्म उपाधि के लिए सूक्ष्म हृदय में निवास करती है, सूक्ष्म दक्षिण पुरुष में दक्षिण नेत्र में निवास करती है, सूक्ष्म आदि आदि को उपदेश कर दिया जाता है। अब आप कहते बादरायण आदि भेद व्यवस्था पिता, तो बादरायण आदि आचार्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि उपासना के लिए, ब्रह्म सूत्र में उपासना के लिए आत्मा की व्यवस्था है। बाकी उपासना से रहित होकर के आत्मा में कैसी सूक्ष्म आदि कुछ भी नहीं है, अणुत्व आदि धर्म नहीं है। मात्र जो उपास जीव का कल्याण हो इसलिए आत्मा में अणुत्व आदि धर्म का आरोप कर दिया गया है। बद्री का आश्रम में निवास तपस्या करी थी। बद्री वेद उनकी व्यास जी भगवान का नाम है। बादरायण के द्वारा आया है, ब्रह्म सूत्र बादरायण के द्वारा रचित है। और बादरायण क्यों कहा? क्योंकि बद्रीनाथ के अंश से उत्पन्न हुए, बद्रीनाथ विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए थे तो विष्णु रूप कहलाते हैं, तो इसी बद्रीनाथ विष्णु भगवान का नाम बद्री है। तो बद्री विशाल में बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या करती विष्णु भगवान, इसलिए बद्रीनाथ कहलाए। ऐसे बद्रीनाथ का ही जन्म व्यास जी के रूप में जन्म हुआ, इसलिए बादरायण उन बद्रीनाथ मतलब बादरायण मुनि कहलाए। ऐसे उनके द्वारा प्रोक्त होने से बादरायण सूत्र कहलाया। बादरायण है हाँ, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड ब्रह्म सूत्र है नहीं है। तो ब्रह्म सूत्र में इस प्रकार से उपासना के लिए वहां पर भी व्यवस्था की गई है कि उपासना के लिए मात्र सूत्र के द्वारा, और बाद भी आत्मा में भेद नहीं है, औपाधिक भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं औपाधिक विच्छेदाद एव विच्छेद प्रत्ययो अपि उपन्न इति न वास्तवम आत्म एकस्य तेन बारह। कहते हैं औपाधिक विच्छेद से ही, उपाधि के विच्छेद से ही विच्छेद प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है, अलग अलग आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है ना, उत्पत्ति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती। न वास्तव आत्मा है, वास्तव में आत्मा भेद नहीं, एक की वास्तव में आत्मा एक है, इसलिए उस औपाधिक भेद से उस आत्मा में बाद एक का बाद नहीं होता। एतेन शास्त्रीयो अपि आत्मभेद व्यवहारार्थ क्रिया आदि भेद अंतकण आदि उपाधि भेद एवं उपादनीय एवं इस प्रकार से इस प्रकार से शास्त्रीय जो शास्त्र में भी आत्मा के भेद के व्यवहार करने के लिए, आत्मा भेद का जो व्यवहार, आत्मा में जो भेद है औपाधिक भेद है, तो आत्म भेद का व्यवहार के लिए क्रिया भेद आदि, क्रिया आदि में जो भेद होते हैं
अंतःकरण आत्मा में भेद आदि व्यवहार के लिए क्रिया आदि में भेद जो होता है अंतःकरण उपाधि, फिर अंतःकरण उपाधि के द्वारा ही उपाधि नियम जान लेना चाहिए। यानी शास्त्रीय में भी आत्मभेद का जो व्यवहार होता है क्रिया के लिए क्रिया आदि के लिए व्यवहारार्थ है, व्यवहार के लिए जो क्रिया आदि में भेद स्वीकार किया गया वह भी अंतःकरण उपाधि के द्वारा ही ग्रहण कर लेना चाहिए। अंतःकरण उपाधि से भेद है, अंतःकरण उपाधि इसमें नहीं है, उसमें वो भेद भी नहीं है। शास्त्रीय व्यवहार में भी जो क्रिया आदि को भेद को लेकर के अंतःकरण उपाधि को लेकर के ही अरे भेद माना जाता है, भेद स्वीकार किया, वास्तव में भेद नहीं है। व्यवहारार्थ जो क्रिया आदि भेद है वह शास्त्र में भी जो आत्मभेद को लेकर व्यवहार के लिए क्रिया आदि भेद स्वीकार किया गया है, अंतःकरण उपाधि को लेकर के ही है, वास्तव में नहीं है। अंतःकरण उपाधि के द्वारा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। यथा एक आकाशस्य, इस प्रकार से एक आकाश का, एकस्य एव आकाशस्य एक आकाश का, सूची पास कुंभ कुशुल आदि उपाधि भेदादेव सीवन बंधन जल आरण धान्य बपनादि अर्थ क्रियाणाम असंकरा। जैसे एक ही आकाश का सुई के भीतर छेद, पास यानी घट का एक ही आकाश में भेद हो जाए, सूची मठ अलग गया है ना, कैसे गया, सूची अलग गया। तो यहाँ पर यह मान लीजिए सूची पास यानी रस्सी होती है, बंधन की रस्सी, अब रस्सी को गोल कर दिया तो गोल आकाश हो गया, बंधन ये रस्सी है ना, पट को घोर लिया, पट को कर लिया तो रस्सी को इतना लपेट लिया तो उसका आकाश हो गया। और कुंभ यानी घड़े का आकाश है, और कुसूल यानी बड़ा यानी भांडार का आकाश, मठ का आकाश है। कुसूल बोलते हैं घृ यानी भांडार जिसमें बीज आदि रखा जाता है, तो है ना, बहुत बड़ा मठ का, बहुत बड़ा विशाल होगा, मठ ही मान लीजिए, कमरा जान लीजिए कुसूल को, हाँ है मड़ई बोलते हैं। तो आपने कुसूल कैसे जान लिया है? अच्छा ऐसा, मैं तो नहीं जानता था, अभी मैंने रात को देखा था। अच्छा जो हाँ, तो कुसूल का होता है भांडार, मतलब रखने वाला ग्रह विशेष। तो यहाँ पर उपाधि भेद से लेकर के आकाश में भेद किया जाता है। उसी कैसे सीवन, सीने सिलाई करती है, बंधन यानी पास हो गए, बंधन का कार्य हो जाते हैं धागे को लेकर के, जल मठ के में जल कारण हो जाता है, और कुशुल आदि में क्या हो जाता है, धान्य आदि का आरोपण, धान का रख दिया जाता है। बपन यानी बीज होता है, बीज बोने वाले धान और खाने पीने के लिए धान आदि का आरोपण कर दिया जाता है। तो बपन आदि अर्थ क्रियाओं का संकर नहीं होता उपाधि भेद से लेकर के, है ना, नहीं तो यार उपाधि भेद नहीं होगा तो संकर हो जाएगा। तत् तत् कर्ण, उसी प्रकार से तत् कर्ण सस्कुली अवच्छेदा तो श्रोत्र नानात्वादि व्यवस्था च तत् तद विपस्ता उपत्तिर इतिहास दृष्टान्त महा। तत् कर्ण सस्कुली आकाश हमारा अलग है, एक दोनों कर्ण सस्कुली आकाश में एक इधर वाला आकाश एक इधर वाला आकाश, तो उपाधि लेकर के भेद है। तो तत् कर्ण सस्कुली अवच्छेद से सूत्रों का नानात्वादि व्यवस्था हो जाती है। आपकी सूत्र अलग है, मेरी सूत्र अलग है, और आप सबके सूत्र अलग है, उपाधि भेद की व्यवस्था से भेद हो जाता है। तत्त व्यवस्था उपत्ति से, तत्त व्यवस्था नहीं उपाधि भेद की व्यवस्था को उपत्ति से आशय से भेद हो जाता है। वास्तव में भेद है, आकाश में भेद नहीं है, सूत्र में भी भेद नहीं है। खमीवा आकाश के समान कहते हैं। एतेन एकस्य दुःखे सर्वेषां तत्प्रसंगो निरस्यति, इस प्रकार से एक के दुख हो जाने पर सभी को दुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था वे सारा खंडन हो गया, क्योंकि उपाधि को लेकर के, उपाधि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाना आत्मनो व्यवस्था था, नाना आत्मनो व्यवस्था था, जो नैयायिकों सूत्र था गौतम मुनि के द्वारा कि नाना आत्मा मानना चाहिए, व्यवस्था सुख दुख होते के जाते हैं, जो उपाधि को लेकर संभव हो जाते हैं, वो उपाधि से रहता आत्मा में नहीं है।
उपाधि को लेकर ये बन जाते हैं। नाना प्रकार की उपाधि, नाना प्रकार की आत्मा में जो भेद है वह उपाधि को लेकर भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसा घटाकाश मठाकाश कर्काकाश में भेद उपाधि को लेकर के, वास्तव में आकाश में भेद नहीं है। इति हेतु, जो हेतु दिया था व्यवस्था नाना आत्मा को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था अनुरूप हेतु दिया था, हेतु अप्रयोजक है, अतः भेद की सिद्धि करने वाला ये नहीं है। उपाधि को लेकर भेद सिद्ध हो जाते, स्वतंत्र रूप से भेद मानने की जरूरत नहीं है। अप्रयोजक हेतु साध की सिद्धि करने वाला नहीं है। कहते नानु एवं सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर औपाधिकम भेद भेदम आलम्बन ज्ञानी नाम अपनी स्वत्र स्मार्ट विधि निषेध अधिकारों किम न स्यादिति चेत एवं ऐसी का औपाधिक रूप से भेद स्वीकार कर लेने पर, है ना, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, यानी आत्मा एकत्व प्राप्त हो जाने पर औपाधिक को लेकर भेद मान लिया जाए। तो कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर, आत्मा के एकत्व प्राप्त हो जाने पर औपाधिक ही भेद को आश्रय बना करके, औपाधिक भेद को ही आश्रय बनाकर ज्ञानियों में भी स्वत्र कर्म स्मार्त कर्म विधि निषेध आदि का अधिकार क्यों ना मान लिया जाए। औपाधिक भेद स्वीकार करके पारमाणु से भेद नहीं है आत्मा में, किंतु औपाधिक भेद है। औपाधिक से भेद स्वीकार करके ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों में भी स्वत्र कर्म और स्मार्त कर्म और विधि निषेध आदि कर्मों का अधिकारी उनको स्वीकार कर लिया जाए। क्यों नहीं स्वीकार करते? इतिशेत ऐसा कहो तो कहते ना, ऐसी बात नहीं। भवेद है ना, भवेद एव यदि तेषाम अज्ञानिनाम इव उपाधि तादात्म्य संसर्ग आदि आरोपो ना बाधितो सत्याताम। यदि यहाँ पर कहते हैं भवेद, यदि हो जाए, यदि चेत, यदि यानी हो जाए, तो तेषाम उन अज्ञानियों का समान, जैसे अज्ञानी करते हैं विधि निषेध के अधिकारी होते हैं, तो अज्ञानियों के समान ही उपाधि तादात्म्य, उपाधि के तादात्म्य संसर्ग आदि को लेकर के आरोप है, जो विधि निषेध आदि को आरोप है, ना बाधितो स्याताम, बाधित नहीं होते। उपाधि को लेकर के हो जाते हैं, उपाधि से रहिए तो नहीं है, विधि निषेध हो जाएंगे। यदि ऐसे अरे वो करते हैं, कौन से ज्ञानी लोग है ना, जैसे अज्ञानी विधि निषेध से युक्त होते हैं, जहाँ पर कर्म कांड करते हैं वो यथातुम से करते हैं, और वहां पर ही ज्ञानी जब कर्म करेगा तो उसी शास्त्रीय कर्म के अनुसार उसमें उसी प्रकार से, यदि उसने अग्निहोत्र आदि कर्म किया तो उसी प्रकार से कर्म करेगा। उपाधि को लेकर के वास्तव में आत्मा उपाधि से रहते होकर विधि निषेध उसमें नहीं होते। यदि अश्वमेध यज्ञ करेगा तो अश्वमेध यज्ञ करेगा शास्त्र के अनुसार ही वो करेगा, इतनी दक्षिणा उसको देना, इतनी लेना है इत्यादि शास्त्र के अनुसार ही वो कर्म करेगा। तो वहां पर उपाधि को लेकर स्वीकार हो जाएंगे, उसमें कोई दोष नहीं, इससे उसका ज्ञान की में कोई हानि नहीं है कि नहीं। संसार आदि के आरोप ये दोनों बाधित नहीं होते। तादात्म्य संसर्ग आदि आरोप, जो आरोप विधि निषेध आदि आरोप है, ना बाधित चाहता हूँ, उपाधि को लेकर बाधित नहीं होते। अर्थात ज्ञानी में भी क्या हो जाते हैं, उपाधि लेकर के आरोप हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय कर्म है, किंतु विधि नहीं है उसके लिए। कहते हैं मतलब ये करे ही ऐसा करके फिर करना चाहिए, करके और स्वर्ग का फल हो गए, इसके लिए विधि निषेध उसके ऊपर हावी नहीं होते। कहते हैं ननु ना तो एवं, कहते हैं ना तो एवं, इस प्रकार से ऐसा नहीं है। यतस्तेषां कारणात् भिन्न रूपम भेदक उपाधि आदि आत्मनो अन्यथा नास्ति। कहता हूँ जिस प्रकार से तेषां उनका कार्यों का कारण से भिन्न रूप नहीं है, कारण से भिन्न रूपम भेदोपाधि आत्मा को अन्यथा नास्ति। कहता हूँ जैसा तेषां उनका कारण से भिन्न रूप है, भेदोपाधि कारण से भिन्न कारणाद ना तो एवं, इस प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते। कहते ये था तेषां उनका आत्माओं का, आत्मा कार्य का कारणात भिन्न रूपम, जो कारण से भिन्न रूप जो भेद है, उपाधि आत्मा का मानने वाला अन्यथा नास्ति। मतलब अरे जहाँ पर ज्ञानियों में कैसे कारण था भिन्न रूपम, कारण से भिन्न रूप जो कार्य है उनका, तो भेद को मानने वाला, भेदक है, भेद को मानने वाला उपाधि आत्मा से, उपाधि वाली आत्मा से अन्यत नास्ति। अर्थात जो भेद मानते थे
वेद मानते तो जो आत्मा अलग अलग है ऐसी वो आत्मा से भिन्न कोई भी नहीं है। जैसे कारण से कार्य भिन्न नहीं रहता। ज्ञानी जानता ही है उस अज्ञानी कार्यों को कारण का सत्य जो कार्यों को यहाँ पर कहते हैं तेसा उन ज्ञान आत्माओं का कारणात भिन्न रूपम, कारण से भिन्न रूप जो कार्य है भेदक उपाधि है। भेदक उपाधि आत्मा से अन्यत नास्ति, ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी जीव आत्मा आदि नहीं है। उसे कहता है अतः आदिश नेति नेति, उस आत्मा को आदिश उपदेश करी नेति नेति आत्मा। जितनी आदि कारण आदि ये दिख रहे हैं कार्य कारण भाव उस आत्मा में कल्पित मात्र है, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। भेदक उपाधि भेद करने वाली उपाधि थी वो आत्मा से भिन्न अन्यत नास्ति, यानी आत्मा भेद भेद जब भेद उपाधि रहेगी तो तभी यानी भेद माना जाएगा। अब उपाधि हटा दी, भेदक रूप उपाधि हटा दी तो आत्मा से भिन्न कोई दूसरा बचा ही नहीं है। जैसे कारण से भिन्न कार्य देखा जाता था, मृत्यु का कारण है तो मृत्यु का कारण तो कुमार उपाधि को लेकर के निर्माण करके उपाधि को लेकर भिन्न देखा जाता है, वास्तव में भेद नहीं है। अतः आदेश नेति नेति इस प्रकार से आदेश किया, ये आत्मा नहीं ये आदेश उपदेश करिए नेति नेति आत्मा है ना, यही आदेश है ना उपदेश ब्रह्म ज्ञान नेति नेति आत्मा। कहते भाषा रमणम विकारो नाम देह मृत्यु सत्यों, तो कहते हैं वाणी का आलम्बन मात्र है, वाणी का विलास मात्र मृत्यु का एक सत्य है, तो कार्य कारण से भिन्न नहीं रहा, मात्र है कारण स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। मृत्यु का ही सारा अधिष्ठान सत्य है, बाकी जो घटपट आदि घट दिख रहे थे वो सारे घट सकोरा कुल्लड़ आदि घट सकोरा कुल्लड़ आदि कैसे नाम मात्र ही है। इत्यादि सतह ही सैकड़ों श्रुति द्वारा कारणात् भिन्न कार्य से प्रतिषिद्धत्वात् मिथ्यात्वात्, कारण से भिन्न कार्य का प्रतिषिद्ध हो जाने से निषिद्ध हो जाने से मिथ्यात्व हो जाने से, यदि कार्य को कारण से भिन्न मान लिया, कार्य को कारण से जिस काल में भिन्न मान लिया उसी काल में कारण कार्य कैसे हो जाएगा मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जिस काल में कारण से कार्य भिन्न मान लिया उसी काल में कार्य कैसे हो मिथ्या हो जाता है। हाँ तो उसी का मिथ्या हो गया, मिथ्या सिद्ध है, मिथ्या हो जाता है क्या नहीं कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो जब कारण अपनी शक्ति खींच लेगा, अपनी शक्ति जब खींच लेगा उसी काल में कार्य कैसे हो जाएगा मिथ्या हो जाएगा। वो जैसे घट बना दिया, घट मृत्तिका से भिन्न हो गया, अब घट को अब पुनः चूर्ण कर दिया, अब बताओ घट कहाँ हुआ, तो मिथ्या सिद्ध हो गया, इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते कारण हाँ तो उपाधि को चूर्ण नहीं किया, मतलब जब उसको खींचेंगे हम घटा अलग हो मृत्तिका अलग हो, मृत्तिका अलग है आप स्वीकार कर दीजिए, अगर स्वीकार नहीं करती मृत्तिका से घट अलग नहीं है तब तो ठीक है, कार्य कारण नहीं है। जब आप आरोप से कार्य को अलग मान रहे हैं हाँ, जब यदि आप मानेंगे उसी काल में वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। जब आप कार्य को कारण से भिन्न मान लगेंगे उसी काल में कौन से हो जाएगा मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। और कारणात् भिन्न कारण से भिन्न से कार्य कारण से भिन्न कार्य का प्रतिषिद्ध हो जाने निषेध हो जाने से फिर वो कार्य कैसे हो गया मिथ्या सिद्ध हो जाता है, मिथ्यात्व होता है। तत्व साक्षात्कार समूलम उपादित दर्शितत्वात्, और तत्व साक्षात्कार के द्वारा मूल के सहित है, मूल के साथ अविद्या रूप मूल का सब उपमर्दितत्वात्, मूल यानी अज्ञान हो गया तो मूल के सहित अविद्या का, मूल के सहित कार्य का भी नाश हो जाता है। मूल यानी अविद्या, मूल अविद्या तो समूल यानी मूल के सहित, मूल यानी मूल अविद्या, अविद्या मान माया मान लीजिए, अविद्या मान कोई मान लीजिए, और उसका मूल के सहित कार्य का भी उपमर्दन हो जाता है, नाश हो जाता है। यानी जो कार्य शरीर रूप कार्य दिख रहा था और शारीरिक रूप कार्य कैसे हो जाते हैं मिथ्या सिद्ध हो जाता है, कहीं नहीं। इस प्रकार से तत्व ज्ञान साक्षात्कार के द्वारा, जब तक तत्व ज्ञान साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। जिस काल में तत्व ज्ञान साक्षात्कार होगा उसी के द्वारा, उसी तत्व ज्ञान साक्षात्कार के द्वारा मूल विद्या के सहित मूला विद्या कार्य के सहित मूला विद्या का नाश हो जाता है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ।